गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट स्टडी में। मैं शिव शक्ति कुमार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सब्जेक्ट। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन छूटे हुए थे, जो आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो नंबर 2 में, उसमें बहुत मतलब कि 14 नंबर ही तक का आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया था, लेकिन इस वीडियो पे उसके आगे क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया जाएगा इस वीडियो पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर इतना 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 है रिस्पेक्टिवली, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो आपको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। अगर मान लीजिए आपका वेक्टर्स इस तरीके से है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर इसका हम डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना चाहिएगा तो बस कुछ नहीं है, जो आप लोग का एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीनों का आप कोमा लगा के लिखिएगा, यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो x है उसको x यहाँ पर रहने दीजिए, फिर रूट अंडर डाल दीजिए, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर है? उसके बाद जो y पॉइंट है उसके नीचे भी यही सेम आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? फिर जेड में भी यही चीज़ आएगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को बात को क्लियर रखना पड़ेगा। और इतना बात आप लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि हम लोग अगर कोलिनियर प्रूव करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो क्या करना पड़ेगा, आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से बराबर होता है। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप लोग का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पे आप लोग का गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ए मतलब कि ओ ए दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग इस तरीके से अगर फिगर बनाएंगे तो ये आपका ए है, बी है और सी है। तो जब भी इस तरीके से, तो आपको रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा किससे, ओ से, यानी कि पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 1 में आप लोग जाके देख लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ओ ए में हम लोग का दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के। क्लियर है? और ओ बी में दिया हुआ है क्वेश्चन 3i माइनस 2j प्लस के। और ओ सी में दिया हुआ है i प्लस 4j माइनस 3k। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो ए बी का निकाल लेते हैं। और डायरेक्शन रेशियो हम लोग किसका निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे। अगर ये आपस में बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए हम लोग अब क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने का हम लोग बताए थे, पोजीशन वेक्टर का क्या फॉर्मूला बताए थे, जो बाद वाला टर्म होता है उसको पहले लीजिए ओ के रिस्पेक्ट में, और जो पहले वाला टर्म होता है उसको ओ के रिस्पेक्ट में बाद में ले लीजिए। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। क्लियर है? तो ओ बी को ओ ए से घटाएंगे। तो देखिए 3i को 2i से घटाइएगा तो i आएगा, 2j को माइनस j करिएगा तो माइनस 3j, और k है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, 2k। यहाँ तक क्लियर है बाबू? ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियो देखेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आया, 1 आया, -3 और 2। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो BC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BC निकालने के लिए आप लोग के लिए फॉर्मूला क्या था, OC माइनस OB। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। OC को OB से माइनस करिएगा तो I में -3 आ जाएगा, तो क्या होगा, -2i। 4j में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 6j, -3k -4k। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो इसका देखेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो में देखिए क्या होगा, -2 प्लस 6 और -4, ये चीज़ होगा ना। अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन निकला दीजिए। यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा 3, फिर 2। क्लियर है? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो आप लोगों का क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूँकि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं ना। अब जब ये बात क्लियर हो जाने के बाद अब बोलिए यहाँ पे कि क्या बोल सकते हैं, सो देयर आर 3 पॉइंट्स आर, देयर आर 3 पॉइंट्स आर क्या है, आपस में कोलिनियर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है तो नोट्स करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग का जो भी नया वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में उसको आप सबसे पहले देख सकते हैं और अच्छे से समझते हुए पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी
ट्रेंगल ए बी सी भी इतना 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 है रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को प्रूव दैट करना है कि जो ट्रेंगल ए बी सी है उसको क्या करना है, इक्विलेटरल प्रूव करना है। ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए आप लोग को एक चीज़ ये जानना पड़ेगा, जैसे ट्रेंगल कोई भी ट्रेंगल है, मान लेते हैं इस तरीके से कोई भी ट्रेंगल है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पॉइंट है ए बी सी, तो आपको यहाँ पे इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए बी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसका, ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, फिर किसका निकालेंगे, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर ये आपस में हम लोग का बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ट्रेंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो देखिए बस कुछ नहीं है, यहाँ पे गिवन जो दिया है उसको पहले लिखिए, क्या दिया हुआ है, जो ए पॉइंट है वो कितना दिया है, यानी कि पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ओ बी 2i प्लस 3j प्लस k। फिर ओ सी में कितना दिया हुआ है, 3i प्लस j प्लस 2k। यहाँ तक क्लियर होने के बाद बाबू आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, क्या पता है, ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें आपस में घटा दीजिए, अगर इसको इससे घटाइएगा तो देखिए जल्दी जल्दी हम घटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख के समझ सकते हैं। फिर अगर आप लोग को क्या निकालना है, बी सी निकालना है, तो बी सी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ओ सी माइनस ओ बी है। अब इसको यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा, आई माइनस 2j प्लस के। क्लियर है? अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर ए बी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने चलेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि रूट 6 आंसर आएगा। क्लियर है? फिर बी सी का भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका भी सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है बाबू लोग, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला आप लोग को पता है, ओ सी माइनस क्या करना पड़ेगा, ओ ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। ओ सी को ओ ए से घटाइएगा तो क्या होगा बताइए, तो 2i माइनस जे माइनस के। क्लियर है? अब हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या होगा पता है, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 प्लस 1 यानी कि क्या आएगा, रूट 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लास्ट में क्या लिख लीजिएगा, हम लोग क्या आया, मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए सी। सो हम लोग बोलेंगे जो ट्रेंगल ए बी सी है वो क्या है, इक्विलेटरल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, चूँकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है? इज इक्वल टू कितना है, रूट 6। सो ट्रेंगल ए बी सी आर क्या है, इक्विलेटरल है। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। सभी को ये नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, देखिए, सो दैट द पॉइंट ए बी सी हैविंग पोजिशन वेक्टर इतना 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 दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, तो फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, राइट एंगल ट्रेंगल। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? क्या निकालने बोला है, राइट एंगल ट्रेंगल निकालने बोला है। तो इसके लिए हम लोग क्या होगा, देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल ये है, ओके, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। इसको अगर हम लोग रिस्पेक्ट लेंगे ओरिजिन से तो हम लोग को इस तरीके से हम लोग का कराना होगा। ओके, तो वही चीज़ दिया हुआ है, गिवन हम लोग का क्या दिया हुआ है, ए बी सी पॉइंट दिया हुआ है ना, लेकिन अगर हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ओ ए दिया हुआ है। ओ ए कितना दिया हुआ है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपका क्या दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है। ओ बी कितना दिया हुआ है, 2i माइनस j प्लस k। और ओ सी कितना दिया हुआ है, i माइनस 3j माइनस 5k। यहाँ तक क्लियर है? अभी आप लोग को यहाँ पे क्या प्रूव करना है पता है बाबू लोग, अगर हम लोग ये चीज़ इस जगह प्रूव कर देंगे, जो ये h है, ये p है, ये b है, हम लोग h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हम लोग प्रूव करा देते हैं। यानी कि ए सी का मैग्नीट्यूड, ओके, इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड
प्लस इज इक्वल टू बी सी का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग यहाँ पे करा देंगे तो हम लोग का ये चीज़ प्रूव हो जाएगा। आइए समझते हैं, बहुत अच्छा तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। क्लियर है, ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी के लिए क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए होगा। इसको घटा दीजिए, ओ सी को ओ ए से घटाएंगे तो कितना होगा, -2i प्लस जे माइनस के। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए 4 + 1 + 1 यानी कि कितना आएगा, √6 होगा ना। ओके, उसके बाद आप लोग क्या निकाल लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट में हम लोग निकाल लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ बी माइनस ओ ए। अब हम लोग ओ बी को ओ ए से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -i। क्लियर है, फिर कितना होगा बताइए आप लोग, 3 होगा, 3j, फिर इसको घटाएंगे तो कितना होगा, +5k। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना होगा, √1 + 9 + 25 यानी कि रूट कितना होगा, 35 होगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, बी सी निकाल लेते हैं। ओके, क्लियर है। तो बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ सी माइनस क्या निकालेंगे हम लोग, ओ बी। अगर इसको हम लोग आपस में घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू लोग, -i, यहाँ पे हो जाएगा -2j, यहाँ पे -6k। क्लियर है। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना होगा, 1 + 4 + 36 यानी कि रूट कितना आएगा, 41। अब देखिए जो मैग्नीट्यूड आपका बड़ा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बड़ा आया ना, तो इसको हम लोग एच ले लेंगे और यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको हम लोग पी ले लेंगे। और ये बी, क्या हम पी बी बोल रहे हैं, मतलब समझने का कोशिश कीजिए। ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हम लोग इसको ले लेंगे, किसको, बी सी को ले लेंगे। और इसको क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको क्या ले लेंगे, बेस। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट में ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि जो हम लोग का कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस है, यानी कि h² = p² + b² यानी कि h² में हम लोग क्या ले लेंगे, bc। इसमें बस यही याद रखिएगा कि जो आपका मैग्नीट्यूड अधिक आ रहा है उसी को आप लोग क्या लेना पड़ेगा, हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो इसको bc ले लेंगे, p को हम लोग ab ले लेते हैं और इसको b को ac ले लेते हैं। आज सबका स्क्वायर कर देते हैं। अगर बराबर आता है तो देखिए bc का अगर स्क्वायर करेंगे, √41 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। और ab का वैल्यू कितना है, √35, तो √35 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। और ac का कितना है, √6, तो √6 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसका हम लोग का 41 आंसर आ जाएगा। इसका 35 + 6 यानी कि इसका भी हम लोग का क्या आ रहा है, 41। यानी कि अब हम लोग का प्रूव हो गया है कि जो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों बराबर आ गए हैं। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एग्जाम में आ चुका है, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है, ट्रेंगल ABC जो है वो क्या है, आर राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। क्यों है, क्योंकि हम लोग प्रूव कर दिए कि h² = क्या प्रूव कर दिए, p² + b²। यहाँ तक सभी कोई को क्लियर है ना। क्लियर है तो नोट्स करते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये बात जानना पड़ेगा। कौन सा बात, उसको देखने का कोशिश कीजिए। देखिए इंटरनल, देखिए एक लाइन है जिसमें ये A पॉइंट है, यानी कि ये P है, ये Q है। P पॉइंट में हम लोग का मान लेते हैं x1 और y1 है, और Q पॉइंट में x2 और क्या है, y2। और यहाँ पे हम लोग जो बीच पॉइंट है वहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है R। क्या निकालना है, x और y निकालना है। यही बताता है इंटरनल में जो इसका एक अनुपात रहेगा वो भी अलग अलग रेशियो में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, m ले लेते हैं और इसको n। तो ये r पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो m है वो आप लोग का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और जो n है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। क्लियर है। तो हम लोग x निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x निकालने के लिए हम लोग m से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x2 को, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x1 के साथ। क्लियर है। और बाय में कर देंगे m + n। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है।
अच्छे से देख लीजिए। और जो y निकालना है उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है m को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y2 के साथ, और n को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y1 के साथ, m प्लस n। ये हम लोग का फॉर्मूला है। क्लियर है? यानी कि x और y निकालने के लिए हम लोग को ये चीज़ लिखना पड़ेगा, mx2 nx1 m प्लस n कोमा my2 ny1 m प्लस n। जल्दी से ये बात को नोट्स कर लीजिए, आप लोग को इंटरनल निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल निकालेंगे। तो एक्सटर्नल निकालने के लिए देखिए किस तरीके से सोल्व होगा। हम लोग अब क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल। देखिए ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है P है, यहाँ पे Q पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x1 है, ये y1 है, यहाँ पे x2 ये y2। एक बाहर में एक्सटर्नल बाहर में एक पॉइंट है जो R नाम दे दिया गया है, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो देखिए अलग अलग रेशियो में रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, x निकालने के लिए फॉर्मूला है, देखिए m को मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके साथ और n को मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके साथ। इतना बात याद रखिएगा, m को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम क्या गया है, m को मल्टीप्लाई किसके साथ किया गया है, x2 के साथ। तो सेम यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आया था, प्लस आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। देखिए m को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये वाला हम लोग का क्या आया, x पॉइंट निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए ये हम लोग का क्या आया, फॉर्मूला आया। क्लियर है? अब हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो y निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला है, m को मल्टीप्लाई किसके साथ कीजिएगा, y2 के साथ। देखिए x के लिए x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m और n का, और y के लिए y2 से मल्टीप्लाई होगा m का, और y1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, n के साथ। बाई हो जाएगा m माइनस n। यहाँ तक क्लियर है? ये आप लोग का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि x और y निकालने के लिए हम लोग का क्या है, m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। क्लियर है? ओके, m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। क्लियर है? ये बात को भी नोट्स कर लीजिए। और एक फॉर्मूला है, देखिए अगर हम लोग का मिड पॉइंट रहेगा, अगर रेशियो हम लोग का जो अनुपात पे रहेगा वो सेम अनुपात में रहेगा, तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग का जो मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, मिड पॉइंट, एकदम बीच का पॉइंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे PQ है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा वो R होगा, इसका अनुपात 1 होगा, इसका भी अनुपात 1 होगा। इसका हम लोग का रहेगा x1 और y1, इसका रहेगा x2 और y2। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, x और y। तो x और y निकालने के लिए, तो x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करना पड़ेगा पता है, x2 प्लस क्या करना पड़ेगा, x1 डिवाइडेड बाई 2, और y निकालने के लिए हम लोग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, y2 प्लस y1 बाई 2। यहाँ तक पूरा सिंपल क्लियर समझ में आ गया है ना, आ गया ना? ओके, इसी के बेस में अब क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ पे डरना नहीं है, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? इसको नोट्स कर लीजिए, मिड पॉइंट, बस इतना ही आप लोगों को जानना था। इसके आगे का सारा क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर में आप लोग का क्या क्वेश्चन था, दिखाई दे रहा है सभी कोई को? तो देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड ज्वाइन द पॉइंट इतना और इतना है। तो इंटरनली निकालना है और एक्सटर्नल इन द रेशियो ऑफ इतना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग बनाएंगे, ये जो लाइन है, ये ए लाइन है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बीच में इंटरनली यानी कि यहाँ पे कुछ भी सी निकालना है। ओके, क्लियर है? ए पॉइंट पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, 2a माइनस 3b दिया हुआ है। क्लियर है? और यहाँ पे बी पॉइंट में कितना दिया है, 3a माइनस 2b। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे का पॉइंट निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे अपने से, x और y। अब इसका रेशियो देखना पड़ेगा। देखिए अलग अलग रेशियो है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ पे मिड पॉइंट का वैल्यू नहीं लगेगा। क्लियर है? अब हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, जो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, यानी कि ये x2 है ना। देखिए तो 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, 3a के साथ, प्लस बीच में क्या होगा, प्लस होगा इंटरनल में, और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसके साथ, 2a के साथ, डिवाइड कीजिए 2 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे आप लोग का निकल जाएगा 6a बाई
6a डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 12a/5। क्लियर है। अभी हम लोग का क्या निकला है, सिर्फ x निकला है, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो y निकालने के लिए भी एकदम सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2b के साथ। तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2b के साथ। क्लियर है, बीच में प्लस फॉर्मूला के अनुसार। और 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, -3b के साथ। डिवाइड कीजिए 2 + 3 के साथ। तो यहाँ पे -4b माइनस कितना होगा 6b डिवाइडेड बाई 9b डिवाइडेड बाई कितना होगा 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 9 को इतना करेंगे तो कितना होगा 13b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है। यहाँ तक हम लोग का जो x और y पॉइंट निकला है वो कितना निकला, 12a/5 और -13b/5। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x और y पॉइंट कितना आया बताइए तो, यानी कि c पॉइंट कितना आया 12a/5 और -13b/5 आया। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। अभी हम लोग का सिर्फ कौन सा प्रूफ हुआ है, इंटरनल का हम लोग अभी वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सटर्नल का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सटर्नल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग को ये चीज़ को नोट्स करना पड़ेगा, फिर हम लोग एक्सटर्नल निकालेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल निकालने के लिए एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, जैसे ये लाइन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग A है, यहाँ पे B पॉइंट दिया है, अगर इधर साइड क्या दिया हुआ है C पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे A पॉइंट में हम लोग का दिया हुआ है कौन सा 2a - 3b दिया हुआ है। क्लियर है। और B पॉइंट में 3a - 2b। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है x y निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लिए, और यहाँ पे का रेशियो को ले लिए हम लोग 3 ले लिए। क्लियर है, क्लियर है ना। देखिए अब हम लोग x निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला आप लोगों को तो पता है, एक्सटर्नल का तो हम बतला चुके हैं। क्या बतलाए हैं, जब m को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, और n को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3a, फिर बीच में हमेशा क्या लगेगा एक्सटर्नल निकालने के लिए माइनस लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ डिवाइडेड बाई 2 - 3, तो 6a - 1, यानी कि इसका आंसर क्या है 0। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 के साथ, ठीक है, बीच में माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ -3b के साथ। यहाँ पे 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे -4b माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस 9b डिवाइडेड बाई -1। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 5b - 1, यानी कि हम लोग का जो c पॉइंट है वो कितना आ गया, देख लीजिए c पॉइंट हम लोग का आ गया 0, -5b/1। ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कौन सा नंबर, सेम इसी तरीके से बनेगा, देख लीजिए। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन द पोजीशन वेक्टर और 2 पॉइंट दिया हुआ है इतना रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर निकालना है बाबू लोग। सी विच डिवाइडेड ए बी एक्सटर्नल इन द रेशियो ऑफ इतना ऑल्सो सो दैट इतना हम लोग को आप लोग को निकालना पड़ेगा, जो 2010 में आ चुका है। जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन बना था इससे पहले, वो चीज़ यहाँ पे सेम वही प्रोसेस से बनेगा। तो इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को डाल दीजिएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, सेम निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा तो हम उतना सॉल्व नहीं करेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इतना दिया हुआ है विच डिवाइडेड द लाइन जॉइनिंग, ये दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 2:1 दिया हुआ, तो इंटरनली निकालना है और एक्सटर्नली निकालना है। बहुत इजीली है। हम सिर्फ यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला हम लोग को फिर से आप लोग को याद दिला दे रहे हैं। इंटरनली में हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अगर एक्स वाई निकालना है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, m को मल्टीप्लाई करना पड़ता है x2 के साथ, n को x1 के साथ डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्लियर है। यहाँ पे वही चीज़ करना पड़ेगा, y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m प्लस n। यहाँ तक क्लियर है। ये हम लोग इंटरनली निकाल लिए। अब हम लोग का एक्सटर्नल निकालने के लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला था बताइए तो, x और y पॉइंट निकालने के लिए क्या था, m को मल्टीप्लाई करना पड़ता था x2 के साथ, फिर माइनस करना पड़ता था x1 के साथ, फिर यहाँ पे माइनस m माइनस n। क्लियर है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे m y2 माइनस n y1 m माइनस n।
ये हम लोग का फॉर्मूला है। बस यही वैल्यू को यहाँ पे पुट करते जाइएगा, आप लोग का बहुत ही अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ओके, यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है ना? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। इतना है वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट, ये दिया हुआ है, आप लोग को क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। क्लियर है? तो मिड पॉइंट निकालने का हम फॉर्मूला भी बता चुके हैं, तो देखिए किस तरीके से बनेगा। गिवन हम लोग का दिया हुआ है, एक लाइन है, ओके, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए में आपका दिया हुआ है 3i + 2j + 6k, और बी में दिया हुआ है i + 4j - 2k। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे बीच में पॉइंट है, पॉइंट में यानी कि P निकाला है, ये मिड पॉइंट निकाला है। ओके, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को P जो पॉइंट है उसमें क्या निकालना पड़ेगा? x, y और z निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम फॉर्मूला में आप लोग क्या बताए थे कि इसको और इसको a1 + a2 को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। तो सेम उसी तरीके से करेंगे, 3i और i को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 3i और i डिवाइडेड बाय क्या करिएगा? 2। बताए थे ना कि 2 करना है। ओके, j में क्या करना पड़ेगा? 2j प्लस क्या करना पड़ेगा? 4j डिवाइडेड बाय 2 करिएगा, और 6k और -2k ऐड करेंगे तो यही ना होगा, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंपल 4i डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या करिएगा? 6j डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 4k डिवाइडेड बाय 2। जब इसको कट होगा तो क्या होगा? 2i फिर 3j फिर क्या आएगा? 2k, यानी कि आपका जो P पॉइंट है ये आपका पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? नोट्स कर लीजिए। देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने का कोशिश करना है ये वाला क्वेश्चन को। देखिए ए बी दिया हुआ है इतना, ए पॉइंट दिया हुआ है इतना, गिवन द पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ पे गिवन हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है। ओके, ए बी में हम लोग क्या दिया हुआ है? 2i + j - 3k। क्लियर है? और एक चीज़ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1, 2 और -1। अगर इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो ओ ए से रिस्पेक्ट कराना पड़ेगा। रिस्पेक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? i + यहाँ पे 2j - k। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे ए बी है, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो पोजीशन वेक्टर का ये टर्म लिखेंगे तो ए बी का हम लोग का क्या फॉर्मूला सीखे थे? ए बी के लिए सीखे थे ओ बी माइनस क्या करना है? ओ ए। क्लियर है यहाँ तक? ये लो बात पता है ना? तो बस ए बी के हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि ए बी में हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ओ बी - ओ ए लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2i + j - 3k। देखिए नहीं जानने से बहुत हार्ड है और एक बार बना लेने से बहुत ईजी है। यहाँ पे ओ बी का वैल्यू हम लोग निकालना है, बी पॉइंट निकालना है ना कोऑर्डिनेट, तो ओ बी को इधर ही छोड़ देते हैं और बाकी को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2i + j - 3k, जब ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस और ओ ए, यानी कि ओ ए इधर चला गया है। ठीक है, तो ओ ए का वैल्यू कितना है बताइए? तो i + 2j - k, ये चीज़ है ना। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए 2i को i के साथ तो क्या होगा? 3i, और j को किसके साथ? 2j के साथ तो क्या होगा? 3j, और -3k किसी के साथ? -k, तो -4k। बस आपका कुछ नहीं है, बी पॉइंट लिखना है तो बस यहाँ पे x y z को लिख दीजिए, यानी कि 3 और -4, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए क्या करना है इसमें, 24 नंबर में दिखाई दे रहा है ना? ओके, राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट, इतना इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देखिए सीबीएसई बोर्ड 2014 में आ चुका है। तो गिवन हम लोग का दिया हुआ है पी पॉइंट कितना दिया हुआ है बताइए? तो हम लोग का दिया हुआ है 1, 3 और 0, और क्यू पॉइंट कितना दिया हुआ है? 4, 5 और 6। अगर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं तो ओपी के साथ रिस्पेक्ट कराना होगा। तो अगर रिस्पेक्ट कराएंगे तो हम लोग को जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1i हो जाएगा प्लस 3j प्लस 0k। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि मतलब अभी आप नहीं समझिएगा तो ये बात हो जाएगा ना कि हम लोग रामायण पढ़ लिए और सीता कौन है वो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मत होने दीजिए अपने आप को, सारा चीज़ बात को याद रखिए ये चीज़। ओके, हम लोग क्या निकालना बोला गया है? राइट ए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ किसका? तो डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो डायरेक्शन ऑफ पी क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? ओ क्यू माइनस क्या जानते हैं? ओ पी।
क्लियर है ना। तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू को ओ पी के साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो 3i प्लस 2j प्लस 6k। क्लियर है। अब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। अब तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 36, यानी कि आपका आंसर आएगा 49 यानी कि 7। ठीक है। अब यूनिट निकालना है, ठीक है, पी क्यू का। तो पी क्यू का यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पी क्यू का डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड पी क्यू। ये चीज़ हम लोग को पता है कि नहीं। ओके, तो पी क्यू क्या निकाले हैं, 3i प्लस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड यानी कि 7। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसमें बहुत अच्छा से क्लियर होगा। ये हम लोग का बेसिक था जो कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो बहुत है, ठीक है। और जो क्वेश्चन को हम बनाने बोले हैं उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्लियर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।